नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के कारोला गांव में। एक और जहां सरकार विकसित भारत के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो विकसित क्या, विकासशील भारत की भी कहीं स्थिति नजर नहीं आ रही। हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव के बीचों बीच ये रास्ता है और गांव के जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है इस रास्ते के अंदर। काफी ग्रामीण भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी पूछेंगे कि लेकिन 2.5 साल से तो बिल्कुल ही बंद है और पता नहीं कितने आदमियों को चोट लग चुकी है गिर पड़ कर। इस विषय को लेकर के आपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे गुहार नहीं वो लगाई? कह दिया साहब, कोई जो है ना वो नहीं हुई। मैं आपको अपनी बता चुका हूँ, मेरे तो आगे पीछे कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं, 2 बुड्ढी हैं हम जो है ना बाहर नहीं निकल सकते। और ये जनप्रतिनिधि तो ये सोच रहे हैं कि ये कब शमशान घाट जाएं। ये हालत है आपके सामने, चोट लग रही है, रास्ता बंद है, बड़े बुड्ढों को जो है ना आना जाना बंद है, कोई सुनवाई नहीं है। ये हालत। जिस प्रकार से बुजुर्ग का कहना है कि हम लोग घरों में कैद होकर के रह गए हैं, जहां मेन रास्ता है आप देखोगे कि कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं। अगर आप उधर से निकलोगे तो वहां पत्थर पड़े हुए हैं, रोड़े पड़े हुए हैं, इधर इतना पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है। और भी बहुत से ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार राजकुमार हैं, पूर्व जिला पार्षद है। राजकुमार जी, जिला पार्षद रहते हुए भी आप सत्ता में भी हो, उसके बावजूद भी आप अपने कार्य नहीं करवा पा रहे, तो आप किसे दोष दोगे इसके लिए? सर मैं अपने आप को जैसे बड़ी शर्मसार बात है ये। आज से 2.5 साल से सामने मेरा घर है जी। मैं आज से 10 साल पहले पार्षद था, फोन का बांधी भी खड़ा नहीं दिया जी। इतने पैसे आए, पंचायत तो खूब आए। आप शायद देखा 2 साल पहले आए थे आप, आपने देखा था? 2 साल पहले भी हमने देखा था, तब भी यही हालात तब थी और यही आज भी यही हालात है। ये फिर क्यों कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा क्यों कहते हैं? हम राव साहब के पास भी होया है जी, कोई लेना देना नहीं है। विधायक के पास भी होया है, कोई लेना देना नहीं है जी। आज पंचायत बनी हुई 1.5 साल हो गए जी। इस गांव में चाहे जिला पार्षद हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, सबसे ज्यादा वोट जाती है जी सरकार को। सुनाई बिल्कुल नहीं है। जीरो ऐसा क्यों हो रहा हमारी गैल? हर गांव में पैसे आ रहे हैं, कारोला पंचायत के गांव में 1 लाख रुपए भी नहीं आए अब तक जी। कितनी शर्म की बात है। मैं जिला पार्षद 10 साल पहले था जी, रिकॉर्ड उठा के देख लेना कितने पैसे लेके आया था। उसके बाद गांव में कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो जी। हाँ कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आपके सामने है जी। मैं कुछ नहीं कह रहा। इतने परेशान हो चुके लोग, मतलब बुझो नहीं बात। चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार इस काम के लिए। अब सरागन ये हो या कभी वीडियो ब्लॉग सबके पास है, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो जी कहीं भी। सिर्फ कहते हैं हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सब जीरो है। राजकुमार जी का कहना है कि केवल और केवल कागजों तक ही सीमित रहकर रह गई है ये सरकार, और ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे तो जीरो है। और हम ग्राउंड की ही बात करते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पर ही आकर के रिपोर्टिंग करते हैं और आपको ग्राउंड की ये चीजें दिखा भी रहे हैं हम। बाबा, क्या कहना चाहोगे आप? सरकार कह रही है कि हमने करोड़ों के बजट पास कर दिए, करोड़ों वहां लगा दिए, रोज अखबारों में, रोज यहाँ। ये आप खुद देख रहे कहाँ लग गए, आप खुद देख रहे हो यहाँ कहाँ लगे पैसे। गवर्नमेंट ये कह रही है पैसे भेज रहे हैं, भेज दिए जी, आपको लगे और दिख रहे थे? नहीं लगे हुए तो नहीं दिख रहे कहीं। अगर कहाँ गए हो, कहाँ गए हुए पैसे? चलो जनप्रतिनिधियों से ये भी बात करेंगे कि भाई अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो फिर पैसे जो लगाए जा रहे हैं तो यहाँ ग्राउंड पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे सरकार को? कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं। हाँ बेटा, क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैंने देखो सीएम विंडो पे 3 बार कंप्लेंट की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखो 11/3/2022 मेरे पास पूरा पूरा उसका प्रूफ है। ये देखो इसके बाद में ये किया 24/9/2022 को फिर से मैंने सीएम विंडो कंप्लेंट की है, हरियाणा सीएम विंडो पे। ये फिर देखो 28/2/2023 मेरे पास में कोई नहीं है। मैंने पीएम ऑफिस तक कंप्लेंट की है, उन्होंने मेरे पास पूरा पूरा परफॉर्मा बना के भेजा कि हमने हरियाणा पंचायत डिपार्टमेंट को आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी। 18 सितंबर की बात है, लेकिन उन्होंने बोला था उसके अंदर परफॉर्मेंस लिखा हुआ था कि
45 दिन के अंदर ये एक्शन ये काम रिजोल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। उसको अब 18 सितंबर से आप खुद देख लो, लगभग 2-2.5 महीने हो लिए। 45 दिनों का टाइम था, लेकिन अभी तक लगभग 2 से 2.5 महीने हो चुके, कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने करीबन 2 साल पहले यहाँ पे जेसीबी वगैरह लेके कोई खोदने के लिए आए थे यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी गाँव वालों ने कुछ वो कर दिया, उसके बाद से कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम है तो जो एसडीएम साहब है, डीएम साहब, वो आके प्रॉब्लम को रिजोल्व कराए ना, उनका काम है। वो कोई कोई फोर्स लेके आएगा, कोई प्रॉब्लम होती है, हाल तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, हाल तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर वो लेके आए तो हम खुद खड़े होकर बनवाएंगे, लेकिन कोई आए तो सही। ये देखो, मैंने आपको अभी दिखाया, 3-4 बार मैंने ट्विटर पे भी सीएमओ को टैग करके ट्वीट किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक भी। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये इसके आज के जो नए युवा हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा और बताया भी कि सीएम विंडो पर 3 बार शिकायत लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद पीएमओ तक, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी इन्होंने अपनी शिकायत को भेजा है, और वहां से बस केवल और केवल आश्वासन मिला है। और अब देखना ये होगा कि जब सीएमओ और पीएमओ तक जो शिकायत गई है, उसका समाधान कितने दिनों में होगा। आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है लोगों को मजबूर होकर के इन पानी में से निकलना पड़ता है। अगर कोई चोटिल हो जाए, और होते भी हैं अक्सर। पिछले दिनों भी जब एक बार हम आए थे, तब भी हमने देखा था कि एक गाड़ी भी यहाँ फंसी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी ये रोड ऐसा का ऐसा है। 2 साल पहले भी जब हम यहाँ आए थे, तब भी ऐसी हालात थे, और आज भी वही हालात है। जबकि सरकार दावा कर रही है कि हम हर घर तक, हर निचले पायदान तक के जो है लोगों को सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। रास्ते के अंदर पानी भरा हुआ है, और हमने जब आगे जाकर के देखा तो पाया कि इस रास्ते पर मंदिर भी है और शमशान भूमि भी है, और गांव जो है वो लगभग इससे बाहर की तरफ है। और जब लोग शमशान भूमि के लिए जाते हैं, तो आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ से निकलते होंगे। राजकुमार जी, गांव का मंदिर भी इधर इस रास्ते पे है, शमशान भूमि भी है, तो क्या लोगों को असुविधा नहीं होती? बहुत होती जी, क्या करें, इतनी शर्म आती है। लोग हमको कहते हैं यार तुम सरकार में आदमी हो, बाहर के लोग आते जाते हैं, लोग चेयरमैन साहब क्या हो रहा है, ये क्या कहें उनको, बताओ। कह के चीख लिया हम तो। मैं भी 4-5 महीने पहले विधायक जी से मिला था। एक दिन मैं विधायक जी को भी लेके आया यहाँ पे, उनकी भी गाड़ी खड़ी करी यहाँ मैंने। अब देख लो विधायक जी क्या काम हो रहा है यहाँ पे। बोला ठीक है यार, जल्दी कराते हैं, लेकिन साहब कुछ नहीं होना। मंदिर सामने, शमशान भूमि सामने है, लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं। बाहर के लोग आते हैं, मेन रास्ता आने जाने का ये। खुदा भाई को सोच रही भाई सरकार नहीं करेगी तो हम अपने फंड से कराएंगे। हम तो हो चुके परेशान, अब हम सारे भाई इकट्ठे हो गए, हम खुद कराएंगे इसको। अच्छा, जिस प्रकार से ये जो रोडे डाले हुए हैं, ये सरकार की तरफ से डाल के छोड़ दिए गए हैं या ये पंचायत ने गिरवाए थे जी? सरपंच के पास थोड़े बहुत पैसे पड़े थे, लेकिन इससे कोई काम नहीं होने वाला जी। आज सरपंच को बने हुए 1.5 साल हो गए। जरावत साहब कहते हैं हर गांव में मैंने 20-20 लाख रुपए दे दिए, कारोला क्यों नहीं दिए जब तक? एमपी साहब कहते दे दिए, कारोला के नाम के नहीं है क्या? हम कारोला से बाहर हैं, गुड़गांव से बाहर हैं, हम जज्जर में लगते हैं। हम हमारे नाम के पैसे क्यों नहीं आ रहे जी? और वोट हर गांव में उठा लेना, सबसे ज्यादा वोट इस गांव से जाती है सरकार को, चाहे जिला पार्षद, चाहे विधायक, चाहे एमपी हो। ग्रांट के नाम से कारोला गांव पीछे है जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे के लिए? अभी जो जिला पार्षद बने हैं आपके गांव ने भी अच्छी सपोर्ट की है उनको, क्या उन्होंने कुछ वो दिया आपको ग्रांट? 1 रुपए नहीं दिया जी। बार बार कह चुके मैं, यशपाल भाई हर गांव में सबसे ज्यादा वोट तेरे मेरे गांव में से आई है, और पैसे भी दिए हैं, वोट भी दी है, तेरी मदद भी करी है। सबसे पहले तेरा फर्ज बनता है इस गंद को साफ करने का, लेकिन नहीं अंकल क्या करूं, बस बातें बातों में कुछ नहीं है। शादी के अंदर यहीं से सब यहीं से निकलते हैं, निकलते हैं, वो बंद हो गया। ब्याह शादी के अंदर इस फ्री में से नहीं निकला जाता, ना डीजे निकले, नहीं औरतें निकले। इसमें से तो पानी इतना ज्यादा भरा है, कैसे निकलेंगे? वो बंद हो गया हमारा। ब्याह शादी में भी बच्चे मंदिर पर जाते हैं या घूमने जाते हैं या घुड़चड़ी निकलती, औरतें कहाँ निकलेंगे? ना बाजा निकले, ना घोड़ी निकले। ये सब काम बंद हो रहे हैं हमारा यहाँ। जिस प्रकार से सरकार दावे करती है कि अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की, लेकिन कारोला जो है
वो पटौदी विधानसभा क्षेत्र का एक किस्म से अंतिम गांव मान करके चलो, क्योंकि उसके बाद फिर जो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रारंभ हो जाता है और बादली विधानसभा लग जाती है। तो ये अंतिम पायदान का जो गांव है वो भी आज आप देखोगे कि कितने बुरे हालात में है। कुछ ही समय बाद एक बार सरपंच भी से भी हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और क्या कहते हैं वो इस विषय को लेकर के। कारोला के सरपंच रोहतास सिंह जी हमारे साथ है, एक बार उनसे भी पूछते हैं। रोहतास जी, इस समस्या को लेकर के लगभग साल भर से ज्यादा समय बीत चुका है पंचायतों को गठन हुए, इस समस्या को लेकर के आपने कहां-कहां और किन-किन अधिकारियों के पास या राजनेताओं के पास गुहार लगाई? इस समस्या के लिए इसका मैंने सबसे पहले तो कई बार जब जी फंक्शन वगैरह होते हैं पानी निकलवाता रहता हूँ बीच बीच में, इसको पानी को सुखवा देता हूँ। इन पानी की रोज की आवक है, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैंने 14/12/2022 को एमएलए साहब का फोन आया, सेक्रेटरी पास भी 2 वो प्रस्ताव डालो। वाल्मीकि चौपाल को प्रस्ताव डाल दिया और मैं उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। उन्होंने कहा भाई 15 लाख है, मैं बोला जी 10-10 लाख दूंगा। उन्होंने 10-10 लाख का मेरे आश्वासन दे दिया। उसके बाद जेई और सेक्रेटरी आगे उन्होंने इसकी पैमाश की और उसका माप तोल की, तो उन्होंने एस्टिमेट बनाया 7.5 लाख का। मैं रोशन प्लेस में फिर मिलने का साहब बोले 10 और डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं एमएलए साहब ने भी अपनी कार्रवाई में नेट पे डालने में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या कारण है कि वो फंड रिलीज होके हाथ तक नहीं आया। फिर बीडीओ साहब, सेक्रेटरी साहब, जेई साहब, जो मैं बोलता हूँ बेचारे आ करके मेरा साथ देते हैं, आते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, हर तरह से मुझे संतुष्ट भी करते हैं। अब फंड रिलीज ना होने के कारण से वो भी बात है। अभी अगली कार्रवाई है, अभी मेरे को आश्वासन दिया 10-15 दिन हमारे काम करवाने जा रहे हैं। कुछ मेटेरियल बीडीपी और जेई साहब के आश्वासन से कुछ 3 ये ट्रॉली बाइक मतलब 40-120 टन रोडे वगैरह डलवाए हैं उन्होंने। और अब वो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 10 से 15 लाख रुपए दिए, 15 से कहा कि चलो 20 लाख दे देते हूँ, आश्वासन तो दे दिया, लेकिन क्या वाल्मीकि चौपाल का कार्य शुरू हो गया? नहीं, इसमें का कोई ना वाल्मीकि चौपाल से कोई फंड रिलीज हुआ, एमएलए कोटे से, सरकार के कोटे से, और ना ही इस श्रेणी का फंड रिलीज हुआ। आज तक रिलीज नहीं हुआ। आज तक फंड रिलीज होता तो काम करने में विलम्बता ही क्या है, पैसे की तो विलम्बता है, सारी बातें पैसे की होती हैं। अब क्या करते हैं, ये बीडीपीओ साहब ने मेरे आश्वासन दिया है। मैं 3-4 बार शाम तक मिलने बाद मंगलवार को मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और वो भी ये ब्लॉक समिति से कर रहा हूँ, कुछ प्रस्ताव कुछ इधर कर रहा हूँ। उन्होंने मैंने एसडीओ साहब से बात किया, एसडीओ साहब बोले जल्दी करवा रहे हैं, 9.5 लाख रुपये आपको रिलीज कर रहा हूँ मैं। मुझे ये आश्वासन दिया है, तो सबने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कर रहे हैं। मैं इसको दोषी करूँ, मैं किसी को कुछ कह तो सकता नहीं। सरकार का क्या कारण है, क्यों फंड रिलीज नहीं हो, उसका जवाब तो भाई मैं तो क्या जानता हूँ, क्या बीडीओ साहब देखे, एमएलए साहब देखे, बहुत लेकिन उनसे मैं आश्वस्त हूँ। उन्होंने जब भी मेरे सकारात्मक मेरे बात की, पॉजिटिव बात की, अच्छी बातें की है, और इसके लिए तो मैं दोबारा ही फरियाद दी हूँ। मैं तो फरियाद ही करता था, फरियाद करता हूँ तो वो मेरी बात को, फरियाद को सुनते हैं अच्छे से, लेकिन उसका वो यहाँ ग्राउंड पे फंड वाला मामला नहीं आता। जिस प्रकार से आपने बताया हमें कि पिछले दिसंबर में मिले थे, आज 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल से केवल और केवल आश्वासन पर आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। सरपंच साहब ने जिस प्रकार से बताया कि 1 साल पहले जब उन्होंने हमें फंड रिलीज की बात करी थी, कार्य होने की बात की थी, उसके बावजूद भी साल भर से ये काम लटका हुआ है, लेकिन जब भी ये जाते हैं केवल इन्हें आश्वासन देकर के भेज दिया जाता है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।